हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज का आर्टिकल करने से पहले बता दूं कि आज के आर्टिकल में एज अ वुमेन मेरे लिए कुछ खास चीज़ें हैं, एज एन इंडियन ऑल्सो, बिकॉज इस साल का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है वो एक महिला राइटर को मिला है, और वो भी इंडियन महिला राइटर को। सो देयर आर मेनी थिंग जिसके लिए मैं खुश हूँ। पहली बात, इंडियन राइटर को मिला है, नंबर 2 महिला राइटर को मिला है, और नंबर 3 दैट इज व्हेनेवर इट इज़ अबाउट बुक आई लव दैट टॉपिक। सो लेट्स डू, देखें कि क्या है, क्या थी किताब, क्या था जिसके लिए उनको बुकर प्राइज़ मिला है। और इस प्राइज़ में 50,000 जो है वो पाउंड मिलते हैं अवार्ड के रूप में, जो है, और पॉपुलैरिटी तो ऑफ कोर्स मिलती ही है। द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, देखिए, जो बुकर प्राइज़ है वो सिर्फ इंग्लिश फिक्शन को मिलता है, इंग्लिश फिक्शन को, लेकिन जो द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है वो किसी भी भाषा का जो ट्रांसलेटेड वर्जन है, यानी किसी भी भाषा में लिखा गया, बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया, उसको मिलता है। और जो प्राइज़ मनी होती है वो ऑथर और ट्रांसलेटर के बीच में जो है वो स्प्लिट कर दिया जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट, दिल से निकली हुई कहानियाँ, दैट इज स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट। बानूज बुकर विल हेल्प, जो बानू को जो बुकर प्राइज़ मिला है वो हेल्प करेगा रीजनल लैंग्वेजेस, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, गेन उनको लाभ, ग्लोबल रिकग्निशन, एक वैश्विक जो पहचान के लिए, जो रिकग्निशन के लिए, उसमें हेल्प करेगा। द मार्जिनलाइज, whenever we are talking about marginalized, what does the mean? वो वर्ग जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिसकी बात नहीं की जाती है, जो हमारी मुख्य जो हम मेन स्ट्रीम में जो लोग होते हैं, उनके लिए वो हमेशा जो है वो साइड में रहते हैं। वी डोंट काउंट देम, दे आर कॉल्ड मार्जिनलाइज्ड। have come to the fore, वो आगे आए हैं। with बानू मुश्ताक winning the international Booker Prize for 25, जो ये जो नॉट सो इम्पॉर्टेंट लोग जो हैं, मार्जिनलाइज जो हैं, उनमें से ही एक आगे आई हैं बानू मुश्ताक, जिनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर 2025 के लिए। इन अ फर्स्ट फॉर कन्नड़, मुश्ताक एंड हर ट्रांसलेटर, जो ये कन्नड़ भाषा में पहला जो है ये बुकर प्राइज है, मुश्ताक और उनकी ट्रांसलेटर दीपा बास्ती। वॉक अवे विद का मतलब है लेकर जाना। वॉक अवे विद जो इनको मिला है, क्या लेकर गई हैं? टॉप ऑनर, जो एक सर्वोच्च सम्मान होता है, टॉप ऑनर्स ऑन ट्यूसडे नाइट, जो ट्यूसडे नाइट को जो एक उच्च स्तर का जो एक सम्मान है वो लेकर गई। नाइट इन लंदन फॉर, किस चीज़ के लिए मिला है? हार्ट लैम्प। दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम, और ये एक और बात भी है कि ये पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ द प्राइज, इस प्राइज की हिस्ट्री में, दैट अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, की शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन को जो है वो इनाम मिला है, हैज वॉन, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी हैज वॉन। ब्रेकिंग सीलिंग्स एंड enduring angry outburst, ये सारी कहानियों के नाम हैं। ब्रीचिंग वॉल्स, ब्रेकिंग सीलिंग्स एंड enduring angry outburst। मुश्ताक क्रॉनिकल, मुश्ताक की क्रॉनिकल्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक सिलसिलेवार तरीके से डॉक्यूमेंट बनाना, किसी भी वाक्य को, किसी भी इंसिडेंट को एक सिस्टमैटिक वे में कंपाइल करना। आप इसे नैरेटिव या गाथा समझ सकते हैं, जो उन्होंने जो अपनी कहानियों के थ्रू नरेट किया है, द लाइव्स ऑफ मुस्लिम वुमेन, जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं, एंड देयर एंजाइटीज़, और उनकी जो चिंताएं होती हैं। एंजाइटीज़ का मतलब है यहाँ पर वरीज, चिंताएं। हर स्टोरीज, जो उनकी कहानियाँ हैं, आर ऑल्सो पीपल्ड बाय, उसमें पीपल्ड बाय, यहाँ पर पीपल को वर्ब बना के यूज़ किया गया है। पीपल को कई बार पीपल बाय या पीपल विद यूज़ किया जाता है। पीपल बाय का मतलब फिल, उस चीज़ को फिल करना। उनकी कहानियों में
और जो आए हैं, हर स्टोरीज आर ऑल्सो पीपल्ड बाय क्लूलेस हस्बैंड, क्लूलेस बेखबर, उनको पता ही नहीं है कि उनकी जो वाइफ्स हैं वो क्या स्ट्रगल कर रही हैं, क्लूलेस हस्बैंड्स, चिल्ड्रन, उनकी कहानियों में और कौन कौन है, महिलाएं तो है ही, और पीपल्ड बाय चिल्ड्रन, बच्चे, हु आर लाइक, जो हैं मंकीज विदाउट टेल, यानी वो जो बच्चे हैं वो मेटाफर का यूज किया है, मेटाफर, बच्चों को बंदर कहा है, चिल्ड्रन हु आर मंकीज विदाउट टेल, बंदर हैं वो बिना पूंछ वाले, लविंग एंड बहुत ही लविंग है, एंड समटाइम और कई बार ओवर बियरिंग, और कई बार बड़े डोमिनेटिंग या डोमिनेटिंग भी हैं। क्लियर, ग्रैंड मदर्स हैं, ग्रैंड मदर्स, मस्कुलर ब्रदर्स, मस्कुलर यानी कि ऐसे भाई जो धौंस दिखाते हैं, एंड मौलवीज, और मौलवीज भी हैं, यानी इनकी कहानियों में सिर्फ महिलाएं ही नहीं हैं, ये सारे पात्र भी पीपल्ड बाय यानी उसको फिल करते हैं। बट आज मुश्ताक हैज सेड इन इंटरव्यूज, उन्होंने इंटरव्यूज में कहा कि द नैरेटिव्स, ये जो कहानियां हैं, आर प्राइमरली, ये मेन जो मुख्य रूप से ये सारे पात्र तो हैं, लेकिन जो मेन जो है इनका अबाउट विमेन, ये महिलाओं के बारे में है, एंड हाउ, और कैसे रिलीजन, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स डिमांड, ये कैसे सोसाइटी, पॉलिटिक्स और रिलीजन इनसे डिमांड करता है अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस, कि एक चू नहीं करना और आज्ञा का पालन करो। ये रिलीजन, सोसाइटी और पॉलिटिक्स एक वुमेन से एक अनकंडीशनल ओबीडियंस की डिमांड करता है फ्रॉम देम, एंड इन डूइंग सो, और ऐसा करके इन्फ्लिक्ट, उन पर थोपता है अनचाही चीजों को थोपना, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लिक्ट इनह्यूमन, अमानवीय क्रूएलिटी, जो क्रूएलिटी, क्रूरता अपॉन देम, और फिर उन पर थोपता है अमानवीय क्रूएलिटी को। शी राइट्स, वो लिखती हैं, विद कैंडर एंड राय, कैंडर स्पष्टवादिता, एंड राय बिल्कुल सूखा, बेबाक एकदम, जब कोई उसमें कुछ भी मिलावट ना की, सीधे सपाट बोल दिया, ह्यूमर, उतनी स्पष्टवादिता, और बहुत ही टेढ़ा एक राय, ड्राई जो है ह्यूमर, इवन एज द वुमेन आर ऑफन स्ट्रगलिंग विद, कि जो महिलाएं हैं वो स्ट्रगल करती हैं टू स्टे अफ्लोट विद देयर बैक्स अगेंस्ट द वॉल। ये जो स्टे अफ्लोट, जिंदा रहने की कोशिश करती है इस दुनिया में, फ्लोट करने, सारी प्रॉब्लम्स में, अगर हम प्रॉब्लम्स को थोड़ा पानी मान लें, सिंबॉलिक लैंग्वेज है, तो उसमें तैरने की, ऊपर रहने की कोशिश करती हैं। कैसे? विद देयर बैक्स अगेंस्ट द वॉल, अपनी पीठ को दीवार पर टिका लेती हैं कि बस रहना है, सरवाइव करना है। ये पूरी लाइन उनकी सर्वाइव करने की का जो एक तरीका है, या एक जो एक इंथुजियाज्म है, उसको शो कर रहा है। इन हर मूविंग एक्सेप्टेंस स्पीच, बहुत ही जो एक मूविंग, द्रवित करने वाला जो उनका एक स्पीच था, मुश्ताक हार्प्ड ऑन, तो उन्होंने हार्प ऑन किया। हार्प ऑन का मतलब शिकायत करना, दोहराना। द पावर ऑफ वर्ड्स टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर, यहाँ पर हार्प ऑन का मतलब दोहराना है, क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर एवरी वॉइस इज हर्ड, एवरी स्टोरी मैटर्स एंड एवरी पर्सन बिलोंग्स। उन्होंने कहा कि द पावर ऑफ वर्ड्स, कि जो शब्दों का जो पार होता है, एक ऐसी दुनिया बनाना वेयर एवरी वॉइस इज हर्ड, हर आवाज़ सुनी जाती है, एवरी स्टोरी मैटर्स, हर कहानी मैटर करती है, एंड एवरी पर्सन बिलोंग्स, और हर पर्सन जो है वो इस जगह को, इस प्लैनेट को बिलोंग करता है। आगे देखें हम, शावरिंग प्रेज, उन्होंने बहुत सारी तारीफ की, बरसाया प्रेज ऑन कन्नड़ भाषा पे। शी सेड दैट इट इज अ लैंग्वेज दैट सिंग्स, ये जो भाषा है ये गाता है रेजिलियंस एंड नुएंस, बहुत ही बर्दाश्त करने की क्षमता और बारीकियां। टू राइट इन कन्नड़ इज टू इनहेरिट, इस भाषा में लिखना, कन्नड़ भाषा में लिखना, इज जैसे इनहेरिट
a legacy of cosmic wonder and earthly wisdom, एक स्पिरिचुअल सा एक विरासत, जैसे लगता है स्पिरिचुअलिटी को आप लेकर चल रहे हो, जब कॉस्मिक वंडर है यानी इस ब्रह्मांड के जो आश्चर्य हैं, और अर्थली विजडम और इस धरती पे रहने की जो बुद्धिमताएं हैं, यानी दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। द 77-year-old मुश्ताक hails from Hassan in कर्नाटक, ये यहाँ की हैं। लाइक अनदर illustrious राइटर जो बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं, लाइक राजा राव हु रोट इन कन्नड़, इंग्लिश एंड फ्रेंच, इस भाषा में। मुश्ताक अ लॉयर एंड एक्टिविस्ट, ये एक लॉयर और एक्टिविस्ट हैं, वॉज इंस्पायर्ड टू राइट आफ्टर, ये कैसे प्रेरित हुई ये कहानी लिखने के लिए, आफ्टर हियरिंग ऑफ द पेन, सफरिंग एंड हेल्पलेस लाइफ, पीड़ाएं और सफरिंग और हेल्पलेस, असहाय होने की जो कंडीशन होती है ऑफ द विमेन, महिलाओं की। शी इंटरैक्टेड विद, जिनके साथ भी उनका इंटरैक्शन हुआ। द रेडिकल ट्रांसलेशन बाय, और रेडिकल ट्रांसलेशन का मतलब हुआ कि ट्रांसलेशन करते वक्त अक्सर जो भाव होता है वो कहीं गुम हो जाता है। एक भाषा से जब हम दूसरी भाषा में शिफ्ट करते हैं तो उस भाषा का जो इमोशन है वो दूसरी भाषा में आएगा या नहीं आएगा, ये आप बड़ा अच्छा अनुभव कर सकते हैं अगर आप डब मूवी देखें तो। अगर इंग्लिश मूवी हिंदी में डब देखी जाए तो कॉमेडी ज़्यादा लगती है, चाहे कितनी भी सीरियस हो, क्योंकि शब्दों का अनुवाद कर दिया, भावनाएं कहीं ख़त्म हो गई। तो रेडिकल ट्रांसलेशन का मतलब हुआ जब उसके भावनाओं का ट्रांसलेशन किया गया हो। बाय बास्ती वॉज प्रेज बाय द ज्यूरी, उन्होंने जो ट्रांसलेशन किया, क्योंकि ओरिजिनल वो कन्नड़ भाषा में लिखा है मुश्ताक जी ने, और फिर दीपा ने उनको ट्रांसलेट किया है बाय द ज्यूरी चेयर मैक्स पॉटर, हु सेड इट रफल्स लैंग्वेज टू क्रिएट न्यू टेक्सचर्स इन अ प्लुरलिटी ऑफ इंग्लिशेस। यहाँ पर इंग्लिशेस वर्ड यूज किया है, यानी इंग्लिश के भी कई आयामों में जो यूज किया गया है एक टेक्सचर क्रिएट करने के लिए। ये उन्होंने कहा है रफल्स लैंग्वेज के साथ जो खेला, टू क्रिएट न्यू टेक्सचर इन प्लुरलिटी ऑफ इंग्लिशेस, यानी अब इंग्लिश को भी अलग अलग वर्जन में यूज किया है। हार्ट लैम्प्स बुकर जस्ट 3 years आफ्टर गीतांजलि श्री वॉन फॉर टॉम ऑफ सैंड, बस 3 साल के बाद 3 साल पहले गीतांजलि श्री को मिला था टॉम ऑफ सैंड के लिए। शुड ओपन डोर्स फॉर इंडियाज रिच रीजनल लैंग्वेजेस टू गेन अ वाइडर रीडरशिप, तो इसने दरवाजे खोल दिए हैं कि एक और बड़ा जो रीडर, जो पाठकों का जो एक दल है, उनके लिए ये डोर ओपन हो गए हैं। मुश्ताक फॉलोज अ ट्रेल ऑफ राइटर्स सच एज, और मुश्ताक जो फॉलो कर रही है रास्ते जिसमें पहले राइटर्स चल चुके हैं, पेरुमल मुरुगन, विवेक शानबाग, मामा जयंत कैकनी और एम मुकुंदन एंड एस हरीश, who observe the human condition in socio-political context, और इन सब ने socio-political context में human को देखा है with their translators ensuring the, और जो इन लोगों ने जो रीजनल भाषा में लिखा और फिर इनके ट्रांसलेटर्स ने अलग अलग भाषाओं में उनका अनुवाद किया, इंश्योरिंग, और उन्होंने ये इंश्योर किया द रिदम की जो ताल है ऑफ द ओरिजिनल लैंग्वेज, जो उस भाषा का आर नॉट लॉस्ट, वो खत्म ना हो। मैं फिर से बता दूं, कविताओं का अनुवाद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो कविता जिस भाव से कहा गया, अगर उसी भाव से वो दूसरे उसमें एक्सप्रेस ना किया जाए तो वो खत्म हो जाता है। मैं फिर से बताऊं, शब्दों का अनुवाद हो जाता है, भावनाओं का नहीं। और जो भावनाओं का अनुवाद कर लेते हैं, दैट इज अ ग्रेट वर्क इन अ वर्ड that often tries to divide people, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर लोग अक्सर कोशिश करते हैं लोगों को डिवाइड करने की। मुश्ताक सेड दैट लिटरेचर रिमेन्स वन ऑफ द, लिटरेचर बना हुआ है लास्ट सेक्रेड स्पेस वेयर वी कैन लिव, एक आखिरी सेक्रेड पवित्र सी जगह जहाँ पर हम रह सकते हैं। वी कैन लिव इनसाइड ईच अदर्स, एक दूसरे की माइंड में, इफ ओनली फॉर अ फ्यू पेजेस, भले ही कुछ पेजेस में ही हम जी लें एक दूसरे को,
लेकिन वही एक जगह है जहाँ पर हम तमाम अपनी सारी धर्म, जाति, देश, सीमा सबको छोड़कर उसमें उन पन्नों में हम साझे रह सकते हैं। इट इज़ द ओनली प्लेस दैट कैन embrace stories from unheard corner। यही एक जगह है जहाँ पर unheard, जिनको कोई सुनता ही नहीं है, ऐसे कोनों से भी जो आवाज़ आती है उसको हम सुन सकते हैं। एंड ट्रांसलेशन दैट डिफाई बॉर्डर्स, और अगर उसको ट्रांसलेट कर दिया गया तो वो किसी भी प्रकार की सीमा रेखा को भी न काटता है। जैसे कन्नड़ में लिखी हुई एक किताब को अगर बुक द इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिल गया और वो पहुंच गया इंग्लिश जो रीडर्स हैं उनके पास, तो यानी कि अगर एक ट्रांसलेटर हो अच्छा, जो उसको ट्रांसलेट कर दे एक बिल्कुल उसी तरीके से जैसे लिखा गया जिन भावनाओं में, तो वो बॉर्डर को डिफाई करता है। तो आपने यहाँ पर बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। पहली बात, एग्ज़ाम में आ जाता है कि 2025 में किसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला, तो आपको ध्यान रखना है, और किस बुक के लिए मिला तो ये भी आपको यहाँ से पता चल गया। और मेन तो स्टोरी पे तो रिलेटेड है ही, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए अब हम देखें आज हमारे पास वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो वर्ड्स हैं, पहले बात हमारे पास जो सबसे पहला वर्ड आया है वो आया है मार्जिनलाइज। मैंने पहले ही बताया, ट्रीटेड एज इनसिग्निफिकेंट ऑप्रेस्ड, ऐसे दबे कुचले लोग जिनको हम गिनते ही नहीं हैं। जैसे घरों में काम करने वाले जो सर्वेंट्स होते हैं, घर की दावतों में वो मार्जिनलाइज होते हैं, उनको हम गिनते ही नहीं हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट अ सिटी, तो उसके जो बेगर्स हैं, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो बहुत ही दबे कुचले लोग हैं, उनको हम मार्जिनलाइज अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। किसी परिवार में महिला मार्जिनलाइज हो सकती है, किसी में पुरुष भी हो सकता है, किसी में सर्वेंट हो सकते हैं, कहीं पर कोई जाति विशेष हो सकती है, जिसको ज़्यादा महत्व ना दिया जाए उसे हम कहते हैं मार्जिनलाइज। हार्प ऑन, दैट इज टू कंप्लेन रिपीटेडली, लेकिन दोहराते रहना भी होता है। कैंडर, स्पष्टवादिता। इन्फ्लिक्ट, इम्पोज समथिंग अनप्लेजेंट। एम्ब्रेस, एक्सेप्ट विलिंगली, उस किसी चीज़ का स्वागत करना, उसको एक्सेप्ट कर लेना। डिफाई, रिफ्यूज टू ओबे। रफल, एजिटेट, क्रॉनिकल, गाथा, नरेट, और अगर हम वर्ब की जगह यूज करेंगे तो कहना, कहानी कहना। ओवरबियरिंग, बॉसी और डोमिनेटिंग, थोड़े से बॉसी टाइप, जो अपने आप को आपका बॉस समझते हो। इलस्ट्रियस, एमिनेंट, प्रसिद्ध, रिनोन। ब्रीच, टू वॉयलेट। इनह्यूमन, दैट इज क्रूअल और ब्रूटल, लेकिन इनह्यूमन नहीं है, इनह्यूमन, ये ध्यान रखेंगे, ई लगा है। अच्छे वर्ड्स आए थे, सबको ज़रा देख लेंगे। फटाफट ज़रा हम अपना ग्रामर वाला पोर्शन देख लें कि समटाइम्स इन इंग्लिश वी यूज द प्लस एडजेक्टिव। जब भी हम एडजेक्टिव के साथ द लगाते हैं, बेस एडजेक्टिव के साथ, बेस to refer to a whole group of people who share quality or condition. In such cases, the adjective function as a plural noun and refers to people, not to the quality itself. जब भी आपके एडजेक्टिव का जो बेस फॉर्म होता है उसके साथ द लगा दो। जैसे अगर हमने कहा द यंग, द ओल्ड, द ऑनेस्ट, द ब्रेव, तो इसका मतलब द रिच, द पुअर, इसका मतलब हम ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब एंड इज treated as a plural subject. The structure is used only for people, never for object or ideas. ये याद रखेंगे। The poor, गरीब लोग, हालांकि इसको हम the have nots बोलते हैं। need, देखिए हमने need प्लूरल लगाया है, ये प्लूरल और ये प्लूरल हमारे आज के आर्टिकल में यूज हुआ था, शुरू ही हुआ था द मार्जिनलाइज्ड, यानी कि जितने लोग जो उस दबे कुचले अनइम्पॉर्टेंट ग्रुप को बिलोंग करते हैं उनको हम कहते हैं द मार्जिनाइज्ड। द ब्लाइंड, जितने अंधे लोग हैं, तो डिजर्व, क्योंकि ये प्लूरल है। द अनएम्प्लॉयड, जितने बेरोजगार लोग हैं, तो वर।
और द जितने अमीर लोग हैं यानी हैव। हमेशा याद रखेंगे कि बेस एडजेक्टिव में जब हम द लगाते हैं तो वो उस समूह की तरह काम करता है जिसमें वो गुण हो, और ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, सो यू शुड रिमेंबर दिस। नाउ लेट्स सी, फटाफट जरा हम क्वेश्चंस करें कि क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। What factors contributed to Heartlamp? Heartlamp याद रखिएगा, winning the Booker Prize। क्यों मिला है Booker Prize Heartlamp को? Its portray of political ideologies? No. It humor and satire? No. Its exploration of fantasy fiction? No. कोई fantasy fiction नहीं है। It depiction of Muslim women's life with candor and depth। इसमें मुस्लिम महिलाओं के स्ट्रगल को बड़े ही स्पष्टवादिता और गहराई से बताया गया है। आंसर इज डी। व्हाट इंस्पायर्ड बानू मुश्ताक टू राइट अबाउट वुमेन्स एक्सपीरियंस? हर ट्रैवल अक्रॉस यूरोप? नो। हर फैमिलीज फाइनेंशियल क्राइसिस? नो। हर इंटरैक्शन विद वुमेन एंड देयर पेनफुल रियलिटीज? यस। पैसेज में यही बताया गया था कि वो लॉयर हैं और उनका जो इंटरैक्शन रहा है असहाय महिलाओं से, पीड़ित महिलाओं से, उससे इंस्पायर होकर उन्होंने ये बुक लिखी है। व्हाट काइंड ऑफ सफरिंग आर हाईलाइटेड इन द स्टोरी ऑफ हार्टलैम्प? सुपरनैचुरल एंड मिथिकल स्ट्रगल? नो। इमोशनल एंड सोशल स्ट्रगल ऑफ मुस्लिम विमेन? यस। एजुकेशनल एंड चैलेंजेस ऑफ बॉयज? नो। एनवायरमेंटल डिजास्टर? नो। आंसर इज बी। इस बुक में, तो बुक का नाम है हार्टलैम्प और राइटर है बानू मुश्ताक और अवार्ड मिला है 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और नेशनल में बुकर प्राइज में सिर्फ इंग्लिश में लिखना होता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज में जो बुकर प्राइज है उसके लिए किसी भी भाषा का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है। वन वर्ड देखें, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट, दैट इज अभी भी आया था वर्ड स्पष्टवाद, दैट इज कैंडर। वी शुड इम्ब्रेस, बताया था किसी चीज का खुले दिल से स्वागत करना। द अपॉर्चुनिटी टू हेल्प दोज हु आर द नीडी, दैट इज क्या कहते हैं, इम्ब्रेस करना। साइनोनिम वर्ड ढूंढना है यानी उस चीज को एक्सेप्ट करना, दैट इज इम्ब्रेस करना। एंटोनिम पूछा है, द प्रोटेस्टर ऑफन डिफाई द गवर्नमेंट्स ऑर्डर, नकारना। एंटोनिम पूछा है तो ओबे भाई, नकारेंगे तो डिफाई करेंगे और ओबे करेंगे तो मान लेंगे। एरर देखें, इन द टाइम ऑफ क्राइसिस द एल्डरली यानी जितने बुजुर्ग लोग हैं। अब ये सारे लोगों को बोल रहा है जो बुजुर्ग हैं, तो रिक्वायर्स नहीं रिक्वायर, प्लूरल चाहिए था, ये प्लूरल है तो प्लूरल। स्पेशल अटेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट and emotional support from their families. Let's do the cloze test. Banu Mushtaq's Heartlamp is literary work. ये एक साहित्यिक रचना है। That brings, जो लेकर आया है marginalized voice, दबे कुचले लोगों की आवाज to the forefront, सामने। The stories, जो कहानियां हैं, the stories क्रॉनिकल, नरेट, यहाँ पर क्रॉनिकल को वर्ब की जगह यूज किया है। द इमोशनल स्ट्रगल्स एंड सोशल चैलेंजेस फेस्ड बाय मुस्लिम विमेन, थ्रू दिस मुश्ताक होप्स टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर एवरी वॉइस इज हर्ड एंड वैल्यूड। यहाँ पर लास्ट में क्रिएट। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, बहुत सारे वर्ड्स थे। एंड किताबों से प्यार करना एक अलग ही दुनिया है। कहते हैं कि एवरी ह्यूमन हैज ओनली वन लाइफ, बट दोज हु रीड बुक्स दे कैन लिव थाउजेंड ऑफ लाइफ्स। तो किताब पढ़िए तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी अनुभव का ही नाम है, और बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे तो बहुत सारे अनुभव गेन करेंगे। अगले आर्टिकल में मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।